यूपीआई से पेमेंट कब तक फ्री रहेगी? क्या फ्री पेमेंट के दिन जाने वाले हैं? संसद से कानून बनाकर जनता को गारंटी दी गई थी कि यूपीआई पेमेंट फ्री रहेगा, मगर अब कानून बदलने की तैयारी है। सरकार अपने पास ये पावर रखना चाहती है कि जब चाहे एक ऑर्डर के जरिए यूपीआई पेमेंट के किसी हिस्से पर फीस लगा सके। इसके लिए संसद के से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या ये अमेरिका के प्रेशर में किया जा रहा है? क्या मास्टर कार्ड, वीजा, फोन पे और गूगल पे जैसे कंपनीज की कमाई बढ़ाने के लिए ये सब हो रहा है, या बैंक्स की कमाई बढ़ाने के लिए? और इन सब के बीच आम कस्टमर जो आजकल तेजी से यूपीआई का यूज कर रहा है, उस पर फीस का बोझ आ सकता है। आज के वीडियो में इसी बात को समझेंगे। सरकार कह रही है कि दो लोग आपस में पेमेंट करेंगे, यानी पर्सन टू पर्सन पेमेंट, तो वो फ्री रहेगा। लेकिन अगर आप किसी दुकानदार को 2000 रुपये से ज़्यादा का पेमेंट करते हैं और उसका सालाना बिजनेस 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, तो उस दुकानदार को फीस देनी पड़ सकती है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि सरकार एमडीआर ला सकती है। एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट। सीधे भाषा में समझिए, पेमेंट लेने वाला दुकानदार से एक छोटी सी फीस ली जा सकती है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि यूपीआई सिस्टम को चलाने में पैसे लगते हैं, किसी न किसी को इसका खर्चा उठाना पड़ेगा। सवाल है, आज तक इसका खर्चा कौन उठा रहा था? अब अचानक इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? इस वक्त यूपीआई फीस को लेकर बहुत से रिपोर्ट्स आ रहे हैं, लेकिन अभी फाइनल फैसला साफ नहीं है। इस कहानी का एक बड़ा मुद्दा अमेरिका भी है। यूपीआई के फ्री सिस्टम की वजह से वीजा और मास्टर कार्ड के कार्ड बिजनेस पर असर पड़ा है। ये दोनों अमेरिकन कंपनी है। मार्च 2026 में अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत डिजिटल पेमेंट्स पॉलिसी लोकल कंपनीज को ज्यादा फायदा देता है और फॉरेनर कंपनीज के लिए मुश्किल पैदा करती है। वीजा और मास्टर कार्ड पेमेंट्स पर फीस लेती है, जबकि यूपीआई का सिस्टम अभी फ्री है। इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं, क्या यूपीआई पर फीस लगाने की बात के पीछे अमेरिका का प्रेशर भी एक वजह है? यूपीआई पेमेंट के एक हिस्से पर फीस लगाने का आइडिया रिजर्व बैंक 2022 से डिस्कस कर रहा है, लेकिन यूपीआई की वजह से वीजा और मास्टर कार्ड का बिजनेस पर कितना असर पड़ा है, इसका भी ध्यान रखना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपीआई के बढ़ते यूज की वजह से इन कंपनीज का कार्ड्स बिजनेस पर प्रेशर बढ़ा है। 3 अगस्त 2026 के बिजनेस स्टैंडर्ड के रिपोर्ट्स के मुताबिक वीजा ने भारत में 1400 एम्प्लॉयज को जॉब से हटा दिया है और बेंगलुरु में स्टाफ में भी बड़ी कमी की गई है। वीजा का कहना है कि वो टेक्नोलॉजी सिस्टम में बदलाव कर रहा है और एआई का यूज बढ़ा रहा है, लेकिन सवाल ये है, क्या यूपीआई के बढ़ते यूजेस भी वीजा, मास्टर कार्ड और बिजनेस पर असर पड़ता है? ब्राजील का एग्जाम्पल भी इसी बहस में दिया जा रहा है। ब्राजील में पिक्स पेमेंट सिस्टम नवंबर 2020 में लॉन्च हुआ था। सिर्फ कुछ सालों में ये बहुत पॉपुलर हो गया है, कार्ड्स पेमेंट को भी पीछे छोड़ दिया। पिक्स को लेकर ब्राजील और अमेरिका के बीच भी तनाव की बात सामने आई है। ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला का कहना है कि पिक्स लोगों के लिए है, फ्री है और ऐसा ही रहेगा। सवाल है, क्या भारत में भी यूपीआई को लेकर इसी तरह की गारंटी दी जा सकती है? कांग्रेस लीडर जयराम रमेश का कहना है कि यूपीआई के टोटल पेमेंट्स के बड़ा हिस्सा गूगल पे और वॉलमार्ट के फोन पे के पास है। उसका आरोप है कि अमेरिका के प्रेशर में यूपीआई पर फीस लगाने का रास्ता खोला जा रहा है, लेकिन ग्लोबल ट्रेड रिसर्च कि अजय श्रीवास्तव का कहना है कि भारत को अमेरिका के प्रेशर में यूपीआई पॉलिसी नहीं बढ़ानी चाहिए। उनका सुझाव ये है कि यूपीआई को सपोर्ट देने के लिए गवर्नमेंट बजट से पैसे दे सकती है। एमडीआर के बढ़ते बदले बिजनेस पेमेंट्स पर चार्जेस लगाए जा सकते हैं। अब दूसरे बड़े सवाल छोटे दुकानदारों का है। 2024-25 का बजट में छोटे दुकानदारों को डिजिटल पेमेंट्स के लिए 1500 करोड़ रुपए का सपोर्ट दिया गया था। 2000 रुपए तक के पेमेंट्स पर इंसेंटिव दिया जा रहा था। अब इसी लिमिट के आसपास पेमेंट पर फीस लेने की बात हो रही है। यहाँ सवाल ये है, जो दुकानदार पहले जीएसटी और दूसरे खर्चों से परेशान हैं, उस पर एक और फीस का बोझ
क्यों डाला जाए। MDR का सिंपल मतलब है कि UPI पेमेंट लेने वाले दुकानदार से फीस ली जा सकती है। अब दुकानदार अपनी कमाई से फीस क्यों देगा? हो सकता है वो कस्टमर से कहे कि UPI की जगह कार्ड से पेमेंट कीजिए। याद कीजिए, एक समय ATM से पैसे निकालना फ्री होता था, बाद में एक लिमिट के बाद फीस लगाने लगे। इसी तरह मिनिमम बैलेंस के नाम पर भी बैंक से कस्टमर से फीस ली। तो सवाल ये है कि UPI के साथ भी धीरे धीरे फीस का सिस्टम बढ़ाएंगे। बैंक का कहना है कि UPI सिस्टम को चलाना और मेंटेन करना बहुत पैसा लगता है। सरकार भी बैंक को हजारों करोड़ रुपए की मदद देती है। 3 साल पहले ये मदद 3600 करोड़ रुपए थी, जो अब 2000 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। लेकिन डिजिटल पेमेंट की वजह से बैंक का कुछ खर्चा भी कम नहीं हुआ। ATM से कैश निकालने का चालान कम हुआ है और डिजिटल पेमेंट्स बढ़ा है। तो सवाल ये है कि UPI पर MDR लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है?